अलग तेनु रहस्य समझाओ। जीव और आत्मा इसका रहस्य समझाइए। उपनिषद का एक महत्वपूर्ण कथन है। बृहस्पति के पास इंद्र और विरोचन दोनों ही जाते हैं और दोनों ही ये जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। जब दोनों बृहस्पति के पास जाते हैं तो बृहस्पति उन लोगों को 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलते हैं। 32 वर्ष के बाद बृहस्पति के पास वापस ये दोनों जाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन। जब दोनों ही जाकर के पूछते हैं तो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो इंद्र को कहते हैं कि इंद्र तुम जाकर के एक किसी कटोरे में जल लेकर के आ जाओ। इंद्र एक कटोरे में जल लेकर के आते हैं और दोनों ही इंद्र और विरोचन को कहा जाता है कि विरोचन और इंद्र तुम दोनों ही अपनी इस आकार अपने इस शरीर को देखो। दोनों पानी के कटोरे में देखते हैं, बड़े सुंदर सज धज करके हैं। इंद्र और विरोचन को बृहस्पति कहते हैं कि इंद्र और विरोचन यही आत्मा है। विरोचन चला जाता है, इंद्र विचार करके वापस रुक जाता है क्योंकि इंद्र को पता है। इंद्र ये सोचता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सदा अमर और अखंड है। अब इंद्र दूसरी बार जब ये प्रश्न करता है तो बृहस्पति जी उत्तर देते हैं कि इंद्र जो तुम्हारे संपूर्ण शरीर को चला रहा है वह है आत्मा। उपनिषद का वो कथन था, लेकिन उपनिषद में जिस आत्मा का वर्णन किया गया है वो आत्मा नहीं, वो जीव है। आत्मा और जीव का निरूपण केवल न केवल ब्रह्मवाणी करती है। जीव का घर है नींद में, वासना घर श्रीधाम। आत्मा का संबंध पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद से है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों का संबंध सूर्य के साथ है, समुद्र की लहरों का संबंध समुद्र के साथ है, चंद्रमा की रोशनी का संबंध चंद्रमा के साथ है, ठीक इसी प्रकार आत्मा का संबंध परमात्मा से है और जीव का संबंध आदिनारायण से है, जिसका प्रमाण गीता देती है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातनम। शायद ये गीता को जानने वाले सभी लोग बैठे होंगे। तो ये गीता का कथन है कि जितने भी संसार में शरीर को चलाने वाले हैं वो जीव हैं और आत्मा और जीव में इतना फर्क है। एक दृष्टांत से समझिए, एक झाड़ है और झाड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी भोग करता है और एक पक्षी केवल न केवल उस भोग करने वाले पक्षी को देखता है। जो भोग कर रहा है वह है जीव। इस दुनिया में जो कर्म करता है और कर्म के पाप और पुण्य का भोग करता है वो जीव है और आत्मा केवल उस भोग करने वाले जीव को देखती रहती है। वो भोग नहीं करती, कर्म नहीं करती, वो कर्म और इन चीजों से अलग है। इसलिए आत्मा को कहा गया है आत्मा प्रकृति के बंधनों से परे है और जीव प्रकृति के बंधन में है। यह है आत्मा और जीव का भेद। આગળનો પ્રશ્ન છે નંબર 8। બાઇબલ, કુરાન અને હિન્દુ શાસ્ત્રો પ્રમાણે કલિયુગના અંતમાં થનાર અવતારનું रहस्य શું છે? बाइबल, कुरान और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत में होने वाला अवतार का रहस्य क्या है? बाइबल, कुरान और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अंतिम होने वाले बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का रहस्य क्या है? आप देख रहे होंगे विष्णु भगवान के अवतार होते हैं। गीता का एक कथन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
तदा तदा अभ्युत्थानम धर्मस्य अधर्मस्य। धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए इस संसार में विष्णु भगवान और महापुरुष जन्म लिया करते हैं, जिनको अवतार कहा जाता है। अवतार से दो तात्पर्य हैं, एक तो अवतरण और एक अवतार। अवतार उसे कहते हैं जो गर्भ में आता है, और अवतरण उसका होता है जो गर्भ में नहीं आता, जिसको बोलते हैं प्रकटन। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होना है, उसका अवतार नहीं होगा। इसीलिए बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक बात कही है कि वह सेकंड क्राइस्ट आएगा। ये ईसा मसीह कह के चले गए हैं। उसके बाद कुरान का प्रादुर्भाव होता है, तो कुरान में मोहम्मद साहब एक बात कह देते हैं कि जब कयामत का समय आएगा उस समय अल्लाह ताला खुद आएंगे। और ये बात कल भी मैंने प्रवचन में कही थी और आज भी कह रहा हूं। मोहम्मद साहब के 4 यार थे, अली, अबू बकर, उस्मान और अमर। इन 4 यारों के साथ एक बार विचार विमर्श होता है, और उस समय मोहम्मद साहब कहते कि मैं 11वीं सदी में अपने यारों के साथ आऊंगा। तो अली, अबू बकर और उस्मान, अमर पूछते हैं कि क्या हम आपके यार नहीं हैं? नहीं। मोहम्मद साहब ना कह देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, 11वीं सदी का तात्पर्य मोहम्मद साहब के जाने के बाद कुरान में एक प्रसंग है कि कल के दिन अल्लाह ताला आएंगे। और कुरान एक बात कहता है, कुरान ये कहता है कि परमात्मा के दिन 1000 वर्षों के बराबर है और रात 100 वर्ष के बराबर है। तो कल का दिन होने का तात्पर्य कि 11वीं सदी में परमात्मा का प्रकटन कुरान के अनुसार लिखा था। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार आप देखेंगे तो बहुत सारे अवतार माने जाते हैं। आम मान्यता में 24 अवतार माने जाते हैं। अंतिम बुद्ध निष्कलंक अवतार माना जाता है, जिसके बारे में वेद शास्त्र पुराणों में पहले से कथन था। शालिवाहन साकातुगत षोडशकम शतम जीवोद्धारे ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। ये भविष्य दीपिका के अंदर ये वर्णन था कि जब बुद्ध का समय पूरा होगा, 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, उस समय बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। और वही भविष्य पुराण में वही बात कही जाती है, विक्रमस्य गते अब्धि सप्तदशाष्टत्रिकम यदा तदा सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परः। कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद 1638 में 1638 में इस दुनिया के अंदर आएंगे। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। और समझने वाली बात यह है कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कौन है, जिसके बारे में शास्त्र ये कथन करते हैं। वेद में एक बात कही गई है, न सदाशिव न सदाशिव तदानी नासित रजो न व्यमा परोयत। कि जब ये सृष्टि नहीं थी, जब ये सूर्य नहीं था, चंद्र नहीं था, ये पृथ्वी नहीं थी, ये मानव नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय भी वो परब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद शाश्वत अखंड था और वो अपने धाम में विराजमान था। इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं की उत्पत्ति सृष्टि के बाद होती है। विराट पुरुष का भी प्रकटन कब होता है? आपको नारा इति प्रोक्ता वही नरसुनवः। जब सृष्टि का वर्णन किया जाता है तो विराट पुरुष सबसे पहले अंडे में तैरता हुआ वर्णन किया जाता पुराणों के अनुसार। लेकिन वो कोई अंडा नहीं था और वो जल नहीं था, महातत्वों को ही जल करके वर्णन किया गया है वेद के अंदर। तो महातत्व के अंदर आदिनारायण का प्रकटन होता है। सृष्टि का प्रथम पुरुष जिसको क्षर पुरुष बोला जाता है, और उस क्षर पुरुष से 3 देवों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद सारे देवी देवताओं का प्रकटन होता है। तो ये प्रकटन जिनकी उत्पत्ति हुई वो तो परमात्मा नहीं है, क्योंकि सृष्टि के
रहने या ना रहने से परमात्मा का कोई संबंध नहीं। परमात्मा तो उससे पहले अनादि काल से अखंड था। और ये जो देवी देवता है सृष्टि के बाद इनकी उत्पत्ति है, इसलिए इनको परमात्मा नहीं कहा जा सकता। एक बात पुराण के अंदर कही गई है, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव अहम इति मोहिता ना जानी वयम धात परम वस्तु सनातनम। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों मिलकर के दुनिया के लोगों के लिए कथन कह देते हैं कि हे दुनिया वालों, हम उस परम वस्तु सनातन को नहीं जानते, लेकिन ये निश्चित है कि ये जो संसार है 14 लोक का, इन 14 लोकों के मालिक तो हम ही, लेकिन इन 14 लोकों से ऊपर भी कोई हमसे भी बड़ा है और उससे भी बड़ा एक पुरुष है जिसको अक्षरातीत कहा जाता है, जिसके बारे में एक आम कहावत है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। तो एक राम जो दशरथ का बेटा, जो त्रेता युग में जन्म लेने वाले दशरथ के पुत्र श्री राम, जो विष्णु भगवान के अवतार, और दूसरे एक राम घट घट में लेटा, अर्थात हर मानव के अंदर विद्यमान जो जीव है उसको भी राम करके वर्णन किया गया है। और एक राम जगत पसारा, जिसको आदि नारायण कहा जाता है, वो आदि नारायण है। और एक राम जग से न्यारा, जो इस जग से इन सब से अलग न्यारा है, जो शाश्वत है, उस शाश्वत पुरुष बुद्ध निष्कलंक स्वरूप उसे ही कहा जाता है। और 28वें कलयुग में वही आया है जिसके बारे में बाइबिल, कुरान और हिंदू धर्म शास्त्र गवाही देते हैं। भविष्य पुराण में एक बात कही गई थी, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया, कि वो जो ना होने वाला पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अंतिम समय में इस दुनिया के अंदर आएगा और सारे दुनिया वालों को मुक्ति देगा। ये बात पुराण के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर पहले से लिखी थी। तो ये हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार और मुसलमान धर्म ग्रंथों के अनुसार और बाइबल के अनुसार कथन है, और गुरु ग्रंथ के अनुसार कथन है, बीतेगा 39 लगेगा 40, तब कोई होशी मरद मरद का चला। ये जो कथन है कि जब 1639 समाप्त होने लगेगा और 40 जब शुरू होगा, उस समय कोई मरद मरद का चेला अर्थात स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस दुनिया के अंदर आएंगे। ये वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में भी पहले से लिखा हुआ था। तो ये धर्म शास्त्रों के अनुसार ये प्रमाण है और इसका रहस्य है। तो आए सुंदर सर जी, एक मिनट, वो 1600 मैंने बोल दिया, गलती है, 1600 नहीं 1735 और 1740 की बात है। હવે આગળના બે પ્રશ્નોનો જવાબ પૂછીએ સંસદજી મહારાજ આપણને આપશે। હવે 9મો પ્રશ્ન છે, પરમ તત્વને પામવા ગુરુવાદની આવશ્યકતા છે કે નહીં? परम तत्व को पाने के लिए गुरुवाद की आवश्यकता है या नहीं? सुंदर साथी, ये प्रश्न तो मेरे उत्तर देने लायक नहीं था। ये प्रश्न किसको उत्तर देना चाहिए था? स्वामी जी को। पर मैं भी उनके चरणों में सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनके चरणों में जो है ध्यान करके अवश्य उत्तर दूंगा। पर साथ साथ जो है 10 प्रश्न हैं आपके, 10 प्रश्न का मैं जो है आपको 2 मिनट के अंदर सारांश बता देता हूं कि आपके पूछने का रहस्य क्या है। क्योंकि अंतिम प्रश्न है सच्चिदानंद परमात्मा कौन है। पहला प्रश्न था, इसका जो है सविस्तार उत्तर पूज्य रायन स्वामी ने आपको दे दिया। करे છે કે પરમાત્મા જગતમાં સત્તા સ્વરૂપે પરમાત્માજી છે, મૂળ સ્વરૂપે નથી। મૂળ સ્વરૂપ પરમધામ में છે। परमात्मा कहे છે निराकार से साकार છે, न साकार છે न निराकार છે, साकार और निराकार से परे शुद्ध साकार છે।
अखंड शांति केवी रीते मिले? अखंड शांति परमात्मा के चरण में जाने के बाद ही मिलेगी। परमात्मा के चरण में ही शांति है, जगत में शांति नहीं। आपने कौन छे? तो डंका के चोट पर हम कह देते हैं हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। पर स्वामी जी ने आपको उत्तर जो है विस्तार पूर्वक दे दिया कि जो क्षर की होगी, जो जीव सृष्टि होगी, वो भी कहेगी कि हमारा भी परम धाम है और हमारा भी परमात्मा है। पर उनका परमात्मा कौन? आदि नारायण विष्णु भगवान। ईश्वरी कौन? अक्षर से, योग माया से। और जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, जिसको तारतम ज्ञान मिला होगा और जिसको प्राणनाथ जी की वाणी मिली होगी और उससे उन्होंने अगर प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान की होगी, तो वो कह सकती है कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ। धर्म स्वरूप શું છે? धर्म अखंड छे, अनादि छे। तो अखंड और अनादि कौन? परमात्मा। अर्थात धर्म स्वरूप परमात्मा छे। श्रीमद् भागवत गीता मुजब क्षर अक्षर अक्षरातीत दृष्टांत दे के आपको समझा दिया गया कि क्षर का महाप्रलय में लय हो जाता है, अक्षर कुटस्थ है, और जो अक्षरातीत उत्तम पुरुष है, जो गीता के हिसाब से उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा की लीला होता। अंतिम प्रश्न का उत्तर यही है। श्रीमद् भागवत से और भागवत गीता से आपको प्रमाण देके समझा दिया गया। जीव ने आत्मा की, अभी आपने बात दी, जीव माता के गर्भ में जाता है, शरीर को धारण करता है, फिर जो है शरीर धारण करने के बाद कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है। अर्थात जीव जो है कर्म का कर्ता और भोगता है। आत्मा न कर्म करती है और न आत्मा कर्म फल भोगती है। आत्मा दृष्टा है। इन्होंने वेद की मंत्र का जो है ऋचा का आपको दृष्टांत लेकर के समझा दिया। इसके बाद बाइबिल और कुरान से केवल एक प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस दुनिया में आए तो बुद्धा अवतार हुआ। परमात्मा का कभी भी अवतार होता, अभी आपने सुना कि अवतार किसका होता है? महान पुरुषों का होता है। तो आज तक महान पुरुषों का अवतार होता रहा। तो अवतार जैसे महान पुरुषों का होता रहा, इसी तरह से इस बार जो हुआ है वो बुद्धा अवतार हुआ है, जिसको आप जागृत बुद्धि कहते हैं। और वही जागृत बुद्धि जो है दो तनों में काम की है। तो एक क्रम में जो है कहा गया उसको बुद्ध अवतार और दूसरे तन में कहा गया बुद्ध निष्कलंक अवतार। अब जो है 9वां प्रश्न है कि वे परम तत्व के पावा माटे गुरु बाने आवश्यकता छे कि नहीं? तो हूँ शू उत्तर आपू? रामायण में दृष्टांत आपू छू। रामायण में चौपाई है, गुरु बिन भानि तरे न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। समझ गए होंगे कि कोई अगर ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शंकर के समान हो जाए, पर गुरु के बिना वो भव सागर से पार हो सकता नहीं। जब राम लक्ष्मण दोनों अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए थे, अब सोच लीजिए गुरु कौन? किस गुरु के चरणों में जाने से हम भव सागर से पार होंगे, ये सवाल उठता है। तो जब राम भगवान और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के चरण में गए तो वशिष्ठ संजीवनी में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, जिस गुरु के समकक्ष में जाने के पास बाद या जिस गुरु के पास जाने के बाद बिना पूछे तुम्हारे दिल के संशय मिट जाए, उस जो है गुरु के चरण में शीश झुकाने के बाद कभी उठाना। आप तो प्रश्न पूछ रहे हैं, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं वशिष्ठ संजीवनी में कि जिस गुरु के चरणों में जाने के बाद जो आपके दिल में प्रश्न है या संशय है, बिना पूछे वो संशय मिट जाए, तो उस गुरु के चरणों में शीश झुकाने के बाद उठाना चाहिए नहीं। दूसरी बात, जो गुरु
आपके किसी भी अर्थ की जो है आशा करता न हो, उसके चरणों में शीश झुकाने के बाद कभी भी उठाना चाहिए नहीं। और जो गुरु आपके कल्याण के लिए ताड़ना देता हो या किसी प्रकार का भी दंड देता हो और उस दंड को सहन करके आप उस परम तत्व को प्राप्त कर ले, तो उस गुरु के चरणों से कभी भी जुदा होना नहीं चाहिए। इस तरह से 10 प्रश्न उन्होंने पूछा और 10 प्रश्न का उत्तर गुरु वशिष्ठ ने दिया, और उसी को हमारी सेवा में पूजा में कहा जाता है गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमार, और तुम सदगुरु दीपक भयो कियो जो आप समा। आज तो बात ऐसी हो गई है कि जितने शिष्य नहीं है उससे ज्यादा गुरु है। इसीलिए ये वाणी संशय मिटाती है कि गुरु कैसा होता है, चंदन के समान। चंदन को आपको पता होगा, झाड़ है, पेड़ है, लकड़ी है। अगर चंदन पर हम लोहे की कुल्हाड़ी मारें तो लोहे की कुल्हाड़ी चंदन के झाड़ को काट देती है, पर लोहे की कुल्हाड़ी में चंदन की खुशबू आ जाती है। तो गुरु ऐसा हो कि उसकी खुशबू उसमें आ जाए, पर कभी भी जो है लोहे की कुल्हाड़ी चंदन हो सकती ये गुरु। दूसरा पारस। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है कि जिसके पास सड़ा से सड़ा, गला से गला जंग लगा हुआ लोहा ले जाएंगे और स्पर्श करा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोने के समान। पर वो पारस उसको बना सकता नहीं। तो ये गुरु है, गुरु कंचन के समान है, गुरु पारस के समान है। मैं जगत गुरु की बात नहीं करता, क्योंकि आज जगत गुरु है, जगत गुरु की बात नहीं करता। मैं गुरु की बात कर रहा हूं कि आज के गुरु जो अगर ऐसा कोई मिल जा, आप में खुशबू ला दे, आप में परिवर्तन कर दे, अर्थात आपको परमात्मा के तरफ जाने के लिए उंगली दिखा के राह बता दे, संकेत कर दे, रास्ता बताने वाले को क्या कहते हैं, गुरु। पर इससे परे क्या है, तुम सतगुरु दीपक भयो। जैसे एक दीवा है और उस दीवा से दूसरे को जला दें। जैसे अभी हमारे मंच मंत्री साहब ने कहा कि पूज्य राजन स्वामी ने सरसावा में दीपक जलाया है और उनको जलाया हुआ दीपक आपके एक सामने है। तो एक दीपक से दूसरा दीपक जला दिया गया, तो वो दीपक और दीपक में प्रकाश में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। उससे 100 दीपक जला देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, प्रकाश तो प्रकाश है। तो जो सच्चा सदगुरु होता है वो अपने जैसा खड़ा करके समाज में आपको खड़ा कर देता है उस परमात्मा के लिए, और परमात्मा का दर्शन करा देता है, परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। ये है प्रश्न का उत्तर। अंतिम प्रश्न है, सच्चिदानंद परमात्मा कौन थे? ये तो स्वामी जी ने उत्तर दे दिया है कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति, उत्तम पुरुष ही परमात्मा है जो क्षर से और अक्षर से परे। मैं इसको आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं प्रमाण नहीं देना चाहता हूं, परमात्मा सत्य है कि असत्य है? सब लोग बोलेंगे परमात्मा सत्य है कि असत्य है? सत्य है। जो वस्तु सत्य होती है वो चेतन होती है कि जड़ होती है? आप लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। मैंने पहला प्रश्न पूछा कि परमात्मा सत्य है कि असत्य है, आपने उत्तर दिया कि परमात्मा सत्य है। मैंने प्रश्न पूछा कि जो वस्तु सत्य होती है वो चेतन होती है कि जड़ होती है? आपका उत्तर है कि चेतन होती है। तो जो वस्तु सत्य होगी और चेतन होगी वो बताइए, वो कोई क्रिया करेगी, कोई फंक्शन करेगी कि पत्थर के तरह बैठी रहेगी? बोलिए बोलिए। क्रिया करेगी। जो वस्तु सत्य होगी, चैतन्य होगी, वो जो है झूठी क्रिया करेगी कि सत्य क्रिया करेगी? सत्य क्रिया करेगी। सत्य क्रिया करेगी तो दुख की क्रिया करेगी कि आनंद की?
बस हो गया, यही सच्चिदानंद परमात्मा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।